start for working with array and string. So first of all, you know very well what is an array. Array means homogeneous data type as well as string. That means collection of character. Let us start for session number 3. We already completed for introduction to array and string, one dimensional also theory with practical, and two dimensional means 2D का एरे का मैंने थ्योरी क्लैरिफाई किया था, बट उसके लिटिल बिट प्रैक्टिकल पेंडिंग में. और पॉइंट टू रिमेंबर के बाद इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग के बारे में सेशन नंबर 3 के अंदर क्लैरिफाई करके उसकी टोटल क्लास है और मेथड भी है, तो उसके बारे में भी नेक्स्ट सेशन के अंदर भी क्लैरिफाई करके. लेट अस स्टार्ट फॉर सेशन नंबर 3. सबसे फर्स्ट वन डायमेंशनल का एरे को हम रिकॉल कर लेते हैं, जिसमें वन ब्रैकेट आता है. आई होप सो यू आर रिमेंबर. उसके अंदर ब्रैकेट आगे पीछे भी लगा सकते हो और न्यू ऑपरेटर का यूज भी किया हुआ है, राइट. ये इसके अंदर आपको कोई क्वेरी नहीं होगी. अब देख रहे हो यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लैरिफाई किया है. ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे बैक साइड है, यहाँ पे फ्रंट साइड है और न्यू ऑपरेटर का यूज किया हुआ है. और इसके अंदर कोई भी वैल्यू डिफॉल्ट असाइन नहीं करेंगे तो आंसर क्या आता है 0 0 0, जैसे लाइक मार्क्स 1 2 and 3. राइट, जैसे मैंने वैल्यू असाइन करना स्टार्ट कर दिया है तो यहाँ पे ये पॉइंट से होगा, जिससे हमने लास्ट सेशन के अंदर ये हमने क्लैरिफाई किया था. और टू डायमेंशनल के अंदर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आपको देखा जाएगा. तो न्यू ऑपरेटर का यूज करके कितने ब्रैकेट का यूज करना है 2. आई होप सो यू आर रिमेंबर. और इसमें टेबल फॉर्मेट में वेक्टर फॉर्मेट के अंदर क्लैरिफाई किया जाता है. जैसे 5 है वो रो इंडिकेट करता है और 3 है कॉलम. आई होप सो यू आर रिमेंबर इट. और उसको स्पेस डिक्लेयर किया था. इसके बाद मैंने एक प्रोग्राम आपको क्लैरिफाई किया था 2D एरे का. आई होप सो यू आर रिमेंबर. यहाँ पे प्रोग्राम का नेम क्या है 2D और यहाँ पे 2 ब्रैकेट यूज किया जाता है, राइट है. आई होप सो यू आर रिमेंबर. जैसे यहाँ पे मार्क्स और वे सबको हम आउटपुट के थ्रू डिस्प्ले करते हैं. मार्क्स 2 मार्क्स 3 जिसकी वैल्यू कुछ भी असाइन नहीं किया है, उसके लिए उसका आंसर क्या आ रहा है 0 0 0. बट उसकी रो कितनी है 5 1 2 3 4 and 5 एंड कॉलम कितना है 3. देख रहा है आपको, यस. उसके साथ पैरेलल जैसे मैं विदाउट मार्क्स 4 and 5 विदाउट न्यू कीवर्ड यूज करके वैल्यू असाइन करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मार्क्स 4 and 5 के अंदर यहाँ पे वैल्यू भी डिस्प्ले हो रहा है. और यहाँ पे फॉर लूप कितनी बार यूज किया है 2 टाइम नेस्टेड. तो ये लिटिल बिट हमने थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर किया था. बट नाउ वी स्टार्ट फॉर प्रैक्टिकल फॉर 2D एरे. लेट अस स्टार्ट फॉर सबसे फर्स्ट सिंटैक्स. जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन करना है. देख रहा है आपको. चलिए हम क्लियर कर देते हैं. और यहाँ पे मैं आपको 1 by 1 एक प्रोग्राम क्लैरिफाई करवाते हैं. सबसे फर्स्ट क्लास का नाम क्या है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्लास एरे 2D ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर. ये आपके क्लास का नाम हुआ, राइट. चलो सेम रखते हैं. तो बट यू नो वेरी वेल, यहाँ पे हम क्या करेंगे वापस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके हम क्लैरिफाई करेंगे. और स्ट्रिंग नाम के जैसे अभी हम यहाँ पे क्लैरिफाई करें, स्ट्रिंग का एस कैपिटल होना चाहिए क्योंकि वो एक स्ट्रिंग क्लास है. और ब्रैकेट ये एरे का सिंबल है और ये एरे का नाम. आई होप सो ये कंसेप्ट अभी आपको समझ में आ रहा है. और उसके अभी स्कोप स्टार्ट एंड स्कोप ओवर किया. अभी मैं यहाँ पे आपको जो एक लाइन के अंदर क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ. भाई यहाँ पे प्रोग्राम का नाम क्या सेव करेंगे एरे 2D डॉट जावा से सेव करते हैं. फाइल में जाके सेव, मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ. और नेम रखते हैं एरे 2D डॉट कंपल्सरी जावा ऐड करना पड़ेगा. ओके कर दीजिए. उसके बाद ही कंपाइल ऑप्शंस आपको विजिबल होगा. उससे पहले विदाउट सेव किए बिना कंपाइल ऑप्शन के अंदर देखोगे, टूल्स के अंदर कंपाइलिंग का ऑप्शन देखोगे तो डिसेबल आएगा. तो डोंट फॉरगेट. मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर मार्क्स ब्रैकेट मार्क्स 1 ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर हाउ मेनी टाइम्स 2 टाइम एंड सेमीकोलन. ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है डिक्लेयरिंग
2D क्या बोलेंगे, बोले 2D ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट लाइन के अंदर अगेन हम वापस यहाँ पे क्या क्लैरिफाई करने वाले हैं, यस उसको स्पेस देते हैं। कैसे देंगे, मार्क्स 1 इक्वल टू न्यू कीवर्ड से हम स्पेस एलोकेट करते हैं, इंटीजर कितना स्पेस चाहिए। तो यहाँ पे स्पेस क्लैरिफाई करने के लिए आपको अगेन 2 ब्रैकेट, जैसे 5 तो ये रो इंडिकेट करता है, कॉलम 3 और सेमीकोलन। तो ये सेकंड स्टेप को क्या बोलेंगे, बोलिए यहाँ पे क्रिएटिंग एरे, क्रिएट 2D ऑब्जेक्ट। उसमें 5 वो क्या है, रो, एंड 3 क्या है, कॉलम। बट यहाँ पे थोड़ा वो भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। आपको पूछा गया यहाँ पे मार्क्स 1 की एरे की साइज कितनी है, तो 5 × 3 कितना होगा, 15 साइज होगी एरे की। एरे साइज कितनी है, 15। बट आपको यहाँ पे पूछा गया मेमोरी साइज कितनी है, तो 4 × 15। क्यों ऐसा, 13 बाइट मेमोरी साइज होगी। तो ये वर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट आपके माइंड में सेट रखना है, क्योंकि उसका रीज़न जब भी आप ये सब पॉइंट्स क्लैरिफाई करोगे तब ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा आपको। ओके, तो ये वो उसका मेन डिक्लेरेशन। आई होप सो यहाँ तक आपको कोई क्वेरी नहीं होगी और पॉइंट भी क्लैरिफाई हो जाएगा। यहाँ पे 14, ओके, ये है एरे साइज 15। क्यों, 5 × 3, रो × 3, तो एरे साइज मिल गई। बट आपकी वी से सर इसकी मेमोरी साइज, तो इंटीजर की साइज कितनी होती है, 4। अभी इसके लिए बेसिक फंडामेंटल आपके क्लियर होना चाहिए। और 15 × 15 तो कितनी होगा, कितना बाइट होगा एरे की, मेमोरी साइज 16 बाइट, डोंट फॉरगेट इट। तो ये प्रोग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यही सेम 1D जैसा ही है, पर यहाँ पे 2 ब्रैकेट का यूज करके हमको क्लैरिफाई करना है। अभी सेम मुझको यहाँ पे 2 लाइन एंटर नहीं करना है, डोंट वरी, डोंट रिक्वायर, राइट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इंटीजर मार्क्स 2, इसके बाद क्या लिखेंगे, इंटीजर मार्क्स 2 इक्वल टू न्यू इंटीजर, डायरेक्टली क्या लिख देंगे, इसकी स्पेस 5 ब्रैकेट के अंदर 3 एंड सेमीकोलन। तो दोनों लाइन को मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिया। बट उसके अंदर भी सेम है, मार्क्स 3 नाम का ऑप्शंस डिक्लेयर करते हैं। उसके अंदर भी आपको क्या करना है, यहाँ पे मार्क्स 3 के अंदर ये ब्रैकेट आप फ्रंट साइड भी यूज कर सकते हो, ये मार्क्स 3 के लिए सेम। तो आई होप सो आपको समझ में आ चुका है। मार्क्स 1, 2, 3 के अंदर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किए, इसके लिए उसका आंसर 0, 0, 0 आएगा और इंटीजर डेटा टाइप से। बट मेरी विषय यहाँ पे वैल्यू असाइन करना है मार्क्स 4 के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर मार्क्स विदाउट न्यू कीवर्ड मार्क्स 4, क्या लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार, ब्रैकेट ओवर, ब्रैकेट स्टार, ब्रैकेट ओवर, इक्वल टू। जब भी कोई वैल्यू असाइन करना हो तो कर्ली ब्रैकेट का यूज करना है, उसके इनसाइड हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू को असाइन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख रहे हो मैंने मार्क्स 4 नाम के एरे के इनसाइड टोटल 5 रो, मिस 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5th कितनी रो है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। एवरी रो के बाद यहाँ पे कॉलन है और लास्ट में यहाँ पे ब्रैकेट होना चाहिए और सेमीकोलन। ये मार्क्स 4 की प्रोसेस की मैंने। सेम एज यूजुअल मैं मार्क्स 5 की भी प्रोसेस कर रहा हूँ, पर ब्रैकेट में आगे ले रहा हूँ। देखिए उसके अंदर कैसी प्रोसीजर है। इंटीजर आपको समझ में आया, इसके लिए मैं प्रॉपर वे में लाइन टू लाइन ट्राई कर रहा हूँ, ऐसी कंपलसरी नहीं। ये ब्रैकेट को मैं फ्रंट साइड ले लेता हूँ और बाद में हम यहाँ पे वैल्यू असाइन करने की ट्राई करते हैं यूजिंग फॉर कर्ली ब्रैकेट। सेमीकोलन कर दीजिए और मैं ये डायरेक्टली टाइप कर देता हूँ यहाँ।
ओके अभी आप देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे टाइप करके रेडी कर दिया। दोनों के अंदर डिफरेंट क्या है देखो, ये 2 लाइन को मैंने ये 2 डायमेंशनल एरे के अंदर ये सिंगल लाइन में लिख दिया। मार्क्स 2 के अंदर, मार्क्स 3 के अंदर वो ब्रैकेट को मैंने फ्रंट साइड ले लिया। मार्क्स 4 के अंदर विदाउट न्यू कीवर्ड यूज़ किया और ये क्लैरिफाई किया। मार्क्स 5 के अंदर देखो ब्रैकेट पहले आ गया, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट क्लैरिफाई किया है। प्लीज़ स्टूडेंट इसको प्रॉपर वे में ऑब्जर्व कर लीजिएगा, उसके बाद हम यहाँ पे डिस्प्ले करने की ट्राई करें। आपकी विषय सर मुझको इसको सिंगल लाइन में लिखना हो तो रेफरेंस बुक में ओके चलिए वेल एंड गुड, आप इसको सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ सेमीकोलन होता है वहाँ पे आपका लाइन एंड होता है। आपके सामने ये सब क्लैरिफाई करवा रहा हूँ जिससे आपको जब टाइपिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और इसमें कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएगा। देखो यहाँ पे मैं जानबूझ के उसको 3rd लाइन में ले रहा हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, सेव करते जाने का। नेक्स्ट मैं यहाँ पे सबको 1 बाय 1 डिस्प्ले करने के लिए क्लैरिफाई करते हैं। डिस्प्ले करने के लिए system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln फ्रंट साइड ही ले लेते हैं जिससे आपको कंसेप्ट भी प्रॉपर वे में क्लैरिफाई हो जाएगा। उसके साथ साथ पैरेलल हम क्या करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर सेमीकोलन, उसके अंदर हम क्लैरिफाई करेंगे डबल कोट के इनसाइड 2D एरे मार्क्स 1 उसको डिस्प्ले करने के लिए एंड देन स्लैश एन। एन का मीनिंग क्या होता है, न्यू लाइन। और हम डिस्प्ले नाम की एक मेथड बनाने वाला है, उसके अंदर देखिए डिस्प्ले ब्रैकेट स्टार्ट, बट उसके अंदर आर्ग्यूमेंट क्या है, मुझको मार्क्स 1 ही चाहिए, कॉमा मल्टीपल आर्ग्यूमेंट है, कितनी रो है 5 एंड 3 ब्रैकेट स्टार्ट एंड सेमीकोलन। आई होप सो ये कंसेप्ट आपको समझ में आने लगे, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही आपको वापस टाइप करके रेडी रखना है, इसके लिए मैं ज़्यादा इसमें टाइपिंग में टाइम वेस्ट नहीं करते भी हैं, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके रेडी कर देता हूँ। देख रहे हो यहाँ पे मैंने सब कुछ रेडी कर दिया है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln मार्क्स 1 के लिए जो फर्स्ट है हमारा, मार्क्स 2 के लिए सेम, मार्क्स 3 के लिए, मार्क्स 4 के लिए एंड मार्क्स 5 के लिए। इतने कंसेप्ट क्लियर है आपको। अभी बोलोगे सर मेथड कहाँ है, मेथड हम यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे और डिज़ाइन करेंगे, उसके लिए ये कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। देखिए हम यहाँ पे क्लियर करते हैं, इससे पहले ये जो मेथड का उसके बाद ये ब्रैकेट के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगेन मेथड कॉल करने के लिए स्टैटिक। स्टैटिक से क्या होता है, कौन सी मेथड बना रहे हैं हम, वेरी गुड, क्लास स्टैटिक डिस्प्ले, ये मेथड का नेम है। और उसके अंदर आपको टोटल कितनी आर्ग्यूमेंट पास करनी होगी, कंपलसरी 3, इंटीजर स्पेस एरे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर अगेन ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर एंड सेमीकोलन। उसके बाद इंटीजर रोज। अभी यहाँ पे आपको जैसे मैंने पहले बोला था कितनी बार आपको यूज करना पड़ेगा, रो एंड कॉलम के लिए फॉर लूप कितनी बार यूज करना पड़ेगा, वेरी गुड 2 टाइम, उसको बोला जाता है नेस्टेड फॉर लूप। क्लियर है, ये मेथड है, उसके अंदर अगेन सेम हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट ओवर कर देते हैं, ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे हम फॉर लूप का कंडीशन स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे रेडीमेड आपको क्लैरिफाई करूँ, फॉर लूप के अंदर आपको स्टेटमेंट तो याद ही होगा, फॉर ये जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो किसके लिए टाइप कर रहा हूँ, रो के लिए। इंटीजर आई का मीनिंग मैं अभी एज्यूम करता हूँ 0, कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ओके, आई लेस देन रोज, जब तक रोज खत्म नहीं होगा तब तक, सेमीकोलन आई प्लस प्लस। तो इसके अंदर तो आपको अभी कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए। फॉर लूप एरे के अंदर हम वन डायमेंशनल के अंदर 1 ही फॉर लूप यूज कर रहे हैं, बट अभी यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन है, 2 रिक्वायरमेंट है, ब्रैकेट स्टार्ट इंटीजर j इक्वल टू 0। देखिए अभी यहाँ पे प्रोग्राम आप समझोगे तो समझ में आने लगेगा आपको, एरे का वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 0 से, कहाँ तक एन होने चाहिए, कॉल्स तक, और j एवरी टाइम प्लस, और ये पोस्ट लेवल का है। अगेन ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर,
रेडी है इतना? ओके अभी देखिए ये फॉर लूप किसके लिए है? रोज के लिए, ये जे के लिए। और उसके अंदर मैंने मैसेज पास किया है system.out.println I and J और /t फॉर टैब। सेम system.out.println नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए यहाँ पे ये डिस्प्ले को ओवर किया है और ये मेन क्लास को ओवर किया है। तो देखिए यहाँ पे कमेंट के अंदर सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया हुआ है। पूरा प्रोग्राम अच्छी तरह ऑब्जर्व करिएगा और हो सकता है इसको स्क्रीनशॉट लेके भी देख लीजिएगा, जिसे आप थियरी पर्पस के लिए जब स्टडी करोगे तो ऑटोमेटिकली ये कंसेप्ट समझ में आने लगेगा। अभी हम डायरेक्टली प्रोग्राम के अंदर हम प्रॉपर क्लैरिफाई करेंगे। मार्क्स 5 है और उसको डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया है डिस्प्ले नाम की स्टैटिक मेथड यूज़ किया है और ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर करके कंप्लीट किया है। परफेक्ट टाइपिंग करने के बाद कौन से मेनू में जाना है? टूल्स में जाके कंपाइल की शॉर्टकट की है Ctrl+F7 और हमारा स्टार्टिंग गोल होगा एग्जिट कोड 0। यस, एग्जिट कोड 0 फर्स्ट टाइम ही ट्राई होके आ गया। अभी हम टूल्स में जाके क्या करते हैं? गो और आउटपुट देखिएगा आप। ओके या तो इतना बड़ा आउटपुट आया। तो आप अच्छी तरह देखो, ये है 1 डायमेंशनल का एरे जिसमें वैल्यू कुछ भी ऐसा नहीं किया, इसके लिए 0 आया। ये 2D के लिए है, उसमें भी कुछ नहीं है, ब्रैकेट का 2 लाइन में से सिंगल लाइन में किया। एरे मार्क्स 3 के अंदर, तो उसके अंदर भी ब्रैकेट हमने फ्रंट से ले लिया। बट यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है। मार्क्स 4 के अंदर 2D मार्क्स 4 के अंदर हमने वैल्यू असाइन किया बट न्यू नाम का कीवर्ड नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे टेबल स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट जो था ना, ये 50 60 70 तो फर्स्ट में आ गया, राइट है। तो ये यहाँ से क्लैरिफाई करना है। 35 30 एंड 14 तो सेकंड रो में बन गया। मीन्स जहाँ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर करके कॉलन करते हो तो रो यहाँ पे इंडिकेट करती है। मार्क्स 5 के अंदर भी सेम। और डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे देखो 4 जो क्या डिस्प्ले करते हैं, रो वाइज जाता है। रो 1 2 3 4 कॉलम है, वो यहाँ पे कॉलम के लिए। और यहाँ पे जो भी लिखते हैं I और J ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाता है। इसके लिए 2D एरे को क्या बोला जाता है? 2 डायमेंशनल। तो आई होप सो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका है। दोनों आपके सामने प्रॉपर मैंने डिस्प्ले करके रेडी रखा है। आप वीडियो को पोस्ट करके प्रॉपर एक बार स्टडी कर लीजिएगा, स्कैन कर लीजिएगा, इसमें कोई क्वेरी नहीं होना चाहिए। इसके बाद ही आपको 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल का थियरी और प्रैक्टिकल क्लैरिफाई हो जाएगा। आई होप सो ये प्रोग्राम 2D का क्लैरिफाई कर दिया होगा, आपके माइंड में सेट भी हो चुका है। बट मैं आपको अगेन इन्फॉर्म कर दूँ, 2D के इनसाइड दूसरा भी एक ऑप्शन है। जैसे हम कोई भी नेम लिखते हैं वो एक्चुअली रो एंड कॉलम के अंदर होता है। आपके लिए अल्फ़ाबेट है, डिजिट्स हैं, जैसे हमने यहाँ पे ओके क्लैरिफाई किया था सेम यहाँ पे। तो ये रो नंबर 1 2 3 4 एंड 5 कितनी रो अवेलेबल है? 5 रो है। उसके अंदर कॉलम कितना है? 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके लिए आपको डिक्लेयर करना है क्या है? कैरेक्टर। आई होप सो ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाए। उसके स्मॉल प्रोग्राम में हम यहाँ पे प्रैक्टिस करके आपको समझा सकता हूँ और उसमें क्लैरिफाई भी कर सकते हैं एक्चुअली इसमें क्या डिफरेंट है। अभी देखिए हमने 2D एरे के अंदर 2-3 पॉइंट्स क्लैरिफाई किया था। जैसे एग्जांपल, आप यहाँ पे जावा लिख रहे हो, वैल्यू असाइन करके कैरेक्टर के बाद C++ जैसा आप फॉन्ट क्लैरिफाई कर रहे हो। प्रैक्टिकल से ज़्यादा थियरी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी लेंथ काउंट करना है आपको। ओके तो डॉट लेंथ नाम का यहाँ पे देखो रेडीमेड फीचर्स भी है। जैसे जावा है, आप लिखोगे तो जावा के अंदर टोटल कितने कैरेक्टर है? रो 0 हुई, कैरेक्टर कितना है? 4। आई होप सो आपको डिस्प्ले हो रहा है। कैरेक्टर कितना है? 4 है ना, 1 2 3 4। ये कंप्यूटर मीन्स प्रोग्राम ऑटोमेटिक काउंट करके देता है। जैसे फर्स्ट रो के अंदर C की साइज कितनी है? 1, C++ की 3, ओके रो 3 5 एंड पास्कल ऐसे 6। तो इसके लिए यहाँ पे फॉर लूप तो है ही। देखिए यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप का भी जैसे यूज़ किया है, बट वैसे इसके लिए 2D एरे चाहिए। जहाँ 2D है वहाँ पे 2 टाइम्स का यूज़ करना है। और रो एंड कॉलम को हमने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, देखिए। और डॉट लेंथ से हमने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। लेंथ नाम का जो यहाँ पे मेथड है वो क्या करता है? आपके जो प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम के जो कैरेक्टर है उसके कैरेक्टर लेंथ करके जो प्रॉपर्टी है वो काउंट करके आपको दिखाई देता है। तो ये उसका मेन यूज़ हुआ। बट यहाँ पे जब भी थोड़ा सा चेंज करते हैं तो इसमें क्या होता है? देखिए C++ बेसिक एंड पास्कल, उसका नंबर ऑफ द लेंथ काउंट करके। जैसे व्हाट्सएप के अंदर जो आप स्टेटस ऐड करते हो,
राइट। तो उसके अंदर भी लिमिटेशन है कैरेक्टर, तो कैरेक्टर काउंट करने के अंदर वाइट स्पेस भी कंसीडर किया जाता है। उसके लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर दे दूँ, कंप्यूटर के अंदर नंबर सिस्टम है, टोटल बेसिक 4 नंबर सिस्टम है जिससे आप ऑलरेडी अवेयर हो। डेसिमल 0 to 9 टोटल कितना होता है 10, राइट। जो हम मोस्टली जनरली हम यूज़ करते हैं, लाइक कीबोर्ड के अंदर 0 to 9 ही होता है, राइट। ये वो उसके मेन। अभी तक आपके लिए 1 to 10 है, पर वो स्टार्ट कहाँ से करता है 0 से, इसके लिए इसके यहाँ 0 to 9 टोटल कितना हुआ 10 तक। ओके, बाइनरी मीन्स व्हाट, 0 and 1। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 4 डिजिट के अंदर 0 0 0, जैसे आप लिखते हो 1, इसको 0 0 0 1 है, 2 लिखोगे तो 1 0 हो जाता है, 3 लिखोगे तो 1 1 आएगा। ओके, ऐसे लेंथ कैरेक्टर डिस्प्ले होती जाएगी। ऑक्टल, उसमें नंबर सिस्टम कितने हैं 0 to 7, जिसमें एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उसकी टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए 8, 0 to 7 के अंदर। देख रहे हो यहाँ पे 9 डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। ओके, टोटल। इसके बाद हेक्सा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल मीन्स व्हाट, 0 to 9 प्लस A B C D E F, टोटल कितने होता है 16। तो देख रहे हो यहाँ पे 0 to 9 तो है ही, प्लस A to F तक भी मैंने रेड फॉन्ट से हाईलाइट करे एक दूसरे के यहाँ पे। तो कंप्यूटर को ओनली फॉर यही समझ में आया। तो आप लोग सर इतनी सारी नंबर सिस्टम बनाए क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेट के यूज़र और लैपटॉप और स्मार्टफोन के यूज़र प्लस होते जा रहे हैं, ऐसे ही कम्युनिकेशन के लैंग्वेज और जो वर्ड है कंप्यूटर के अंदर स्मार्ट वर्क करने के लिए इतनी सारी लैंग्वेज बना के आपका वर्क टास्क इजी कर लिया है। लाइक कैरेक्टर मैप है, ओके। जैसे आप ट्रांसलेट करते हो तो एक दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कैसे करते हो? मशीन तो एक ही लैंग्वेज समझ में आते हैं, वो बाइनरी है। आपके लिए गुजराती, हिंदी, इंग्लिश समथिंग डिफरेंट है। कंप्यूटर तो ऑलवेज एक ही लैंग्वेज अंडरस्टैंड करेगा, मशीनरी लैंग्वेज उसके लिए बाइनरी इंपॉर्टेंट है, 0 and 1। ओके, मैं एक प्रोग्राम आपको समझा था, आस्की। आस्की एक्चुअली है क्या? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ से पूरे वर्ल्ड के अंदर आपका स्मार्ट कीबोर्ड हो या स्मार्टफोन का कीबोर्ड हो या नॉर्मल टैबलेट हो, इसके अंदर जो भी की आते हैं उसको बोलते हैं क्वाड कीबोर्ड। और जो पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सल, जैसे एग्जांपल जो मैं नॉर्मल आपको कैरेक्टर समझाता हूँ, नल, तो नल के अंदर 0 0 0 होना चाहिए। आप टाइप करोगे नल मीन्स 0, पर उसका यहाँ पे आप बोलोगे सर 0, तो कंप्यूटर में उसका मीनिंग है। इसमें कई ऐसे कैरेक्टर है जो एक्चुअली डिस्प्ले नहीं होता, उसकी इफेक्ट आती है, लाइक नल है, ओके, स्पेस बार है कीबोर्ड के अंदर। बट मैं आपको 1 से बात करूँ, 1 जब भी आप कीबोर्ड में से या मोबाइल में से टाइप करते हो तो आस्की कोड क्या होता है 1 का 49। थोड़ा सा ये याद रखना, क्या है 1 का आस्की कोड 49। आपके लिए 1 है, पर कंप्यूटर के लिए 49 वही 1 है। वो आप मोबाइल से प्रेस करो या आपके कीबोर्ड में से, जैसे आप कीबोर्ड में से 1 प्रेस करते हो वो कन्वर्ट किस में कर देगा 49। 49 में से वापस अलग अलग नंबर सिस्टम जैसे एक्सा, ऑक्टल, बाइनरी, डेसिमल, जिसमें कन्वर्ट करना हो कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। ये बेसिक था, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवा दूँ। जैसे कैपिटल ए का क्या है 065, ओके, ये कंपलसरी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कैपिटल का यहाँ पे Z तक डिफरेंट है, इसके लिए तो उसको क्या बोला जाता है केस सेंसिटिव, ओके, केस सेंसिटिव का, क्योंकि आस्की कोड डिफरेंट है। HTML के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों का क्या होता है इग्नोर केस जैसा काम है, बट यहाँ पे उसका इंपॉर्टेंट स्मॉल a दिख रहा है आपको, उसका आस्की कोड क्या है 097। स्टूडेंट अगेन मैं आपको इन्फॉर्म, इसको जो आस्की कोड है आपके लिए अल्फ़ाबेट A है, कंप्यूटर के लिए उसका आस्की कोड क्या है 065। आप स्मार्टफोन यूज़ करते हो, उसमें कैपिटल A प्रेस करते हो तो क्या आएगा 065, बट आप स्मार्टफोन से या लैपटॉप में से स्मॉल a प्रेस करते हो तो उसका मीनिंग क्या होता है 097। इसके बाद इसको जिसमें कन्वर्ट करना हो तो कन्वर्ट कर सकता है, जैसे डिजिट, अल्फ़ाबेट, अपर केस, लोअर केस, वो सब हमारे लिए डिफरेंट है। कंप्यूटर के लिए तो ओनली फॉर बाइनरी नंबर सिस्टम ही इंपॉर्टेंट है। आई होप सो ये कोड समझ में आ चुके हैं। जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो मैं यूज़ करूँगा। जे का क्या है 106, अच्छी तरह ऑब्जर्व करते जाना। अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, ए का क्या है कैपिटल 65, स्मॉल ए का 97, स्मॉल जे का 106, राइट।
रिमेनिंग जो है वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर नेक्स्ट जो प्रोग्राम मैं आपको क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे जावा नाम का वर्ड है पूरा, और उसको हमने लेंथ तो चेक किया, बट उसको जब डिस्प्ले करवाने की ट्राई करूँ मैं इंटीजर में करवाऊँ, तो आपके लिए वो जे है, बट यहाँ पे क्या बन जाता है, वो जे का कोड क्या है 74 क्योंकि कैपिटल है, बट यहाँ पे जो जे होगा स्मॉल वाला उसका अलग आस्की कोड है। जैसे यहाँ स्मॉल है तो उसका आस्की कोड क्या है 97, हमने जस्ट टेबल के अंदर क्लैरिफाई किया, देखो यहाँ पे 97 है कि नहीं है, चेक करो तो। ओके, कैपिटल जी का क्या था 74, स्मॉल ए का 97, देखो अभी समझ में आया। 74 ये आस्की कोड क्या है, वापस V का मीनिंग क्या होता है 1108, स्मॉल ए का 97, थोड़ा सा ब्लर है बट ये 97 है। जैसे आप 67 लिख देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिजिट में लिख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप डिक्लेयर करते हो बाइट के अंदर, क्या डिक्लेयर करते हो बाइट, और उसको डिस्प्ले करवाने की ट्राई करते हो इंटीजर के अंदर, नॉट अ कैरेक्टर। आगे वाले में क्या किया था हमने, कैरेक्टर डिस्प्ले किया था, बट यहाँ पे डिक्लेयर क्या कर रहे हो बाइट। जब आप साइंटेक के अंदर बाइट कीवर्ड टाइप करोगे हो सकता है वो ब्लैक कलर का ना हो, मीन्स एजुअल सेम ब्लैक हो, ब्लू ना हो, तो फिर भी वो है कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है। ओके, सेम सी का देखिए वापस बेसिक के अंदर ए यहाँ पे, तो उसका क्या है 97, जैसे पास्कल के अंदर ए है, दिख रहा है 97, ये इजी है, इसके लिए मैंने आपको ये याद दिलाया था। तो ये हो उसका मेन, वापस ये सबको यहाँ पे यूज़ करके फॉर लूप यूज़ करना है, रो एंड कॉलम, और बाद में यहाँ पे जो भी कोड है जो आपके लिए डिजिट है मीन्स अल्फ़ाबेट है वो डिजिट में कन्वर्ट करता है, डिजिट को एज वेल सेम रखता है। तो 2-3 जो की था, स्मॉल है, स्मॉल ए का क्या है 97, कैपिटल ए का 65, जे का 106, जिससे ये प्रोग्राम आपको समझ में आने लगे। एक बार रिकॉल कर लीजिए प्लीज। क्लियर है इतना, ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लर्न करने वाले हैं वो है स्ट्रिंग, बट इसके अंदर मैंने एरे के अंदर आपको इन्फॉर्म किया था, जैसे एरे के अंदर इंडेक्स के लिए कौन सा सिंबल है स्क्वायर ब्रैकेट, इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है 0 से, उसमें मल्टीपल एरे भी इंपॉर्टेंट है। और एक एट्रीब्यूट हमने लर्न किया था लेंथ नाम का, जो क्या करता है कैरेक्टर की लेंथ फाइंड आउट करके देता है। और यहाँ पे एरे के अंदर न्यू और विदाउट न्यू भी आप वेरिएबल डिज़ाइन कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर, लाइक माई नेम, जिसे मैं मेरा नेम लिखता हूँ यहाँ पे डबल कोड के अंदर, तो यहाँ पे देखो कितने कैरेक्टर है, काउंट करो तो। स्पेस कंसीडर नहीं करना है इसमें, एक्चुअली मैंने स्पेस लीव नहीं किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल कितने कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर कितने हैं, ओके। और कलेक्शन ऑफ या सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर, उसको क्या बोला जाता है स्ट्रिंग। पर आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करो, मैंने डबल कोड के अंदर लिखा है। सेम 1 डायमेंशनल एरे ऑफ द कैरेक्टर कैन बी कंसीडर एज ए स्ट्रिंग। 1 डायमेंशनल के अंदर जो कैरेक्टर डिस्प्ले करते हैं उसको भी स्ट्रिंग कंसीडर कर सकते हैं। टू यूज वेरिएबल दैट कैन बी स्टोर, जावा सपोर्ट 2 टाइप्स ऑफ द स्ट्रिंग। उसके क्लास हैं, स्ट्रिंग के 2 क्लास है। सबसे फर्स्ट जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो है स्ट्रिंग खुद, सेकंड है स्ट्रिंग बफर। ओके, दोनों में के अंदर में आपको इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग का एस कैपिटल होना चाहिए, यहाँ पे स्ट्रिंग का एस कैपिटल और बी कैपिटल। बफर का मीनिंग होता है टेम्परेरी मेमोरी को सेव करना। जैसे मैं कोई भी वर्ड को कट या पेस्ट करता हूँ तो टेम्परेरी जहाँ हाइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं बफर। आई होप सो ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझ में आ रहा है। तो ये जो भी हम टास्क अप्लाई करते हैं तो कहीं तो उससे होगा। बफर मीन्स व्हाट, रैम के अंदर जैसे वीडियो यूट्यूब में बफरिंग होता है, मीन्स इंटरनेट के सर्वर से वो वीडियो आ रहा है बट टेम्परेरी वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, इसके लिए बफर यूज़ किया जाता है। जो मेमोरी के अंदर है, रैम के अंदर स्टोर होगा बट आपको डिस्प्ले होने में जो टाइम लगाया जाता है उसको बोला जाता है बफरिंग। इसके लिए यूट्यूब के वीडियो के अंदर देखना, आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। यूट्यूब के अंदर आपका जो मूवी मिस कंट्रोल पैनल है वहाँ पे वो स्टार्ट होगा, आपसे पहले एक वाइट कलर की लाइन भी आपसे पहले ओके रेडी हो जाती है।
जब लाइव वीडियो प्ले करते हो तब उसका मेन यूज़ क्या है, बफरिंग आपसे पहले होता है जिससे आपको वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो और स्मूथली विदाउट बफरिंग आप वीडियो एंजॉय कर सकते हो। तो आई होप सो ये दोनों क्लास के बारे में भी क्लैरिफाई। स्टूडेंट प्लीज़ इसको नोट डाउन करते जाना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर दोनों क्लास का हम 1 बाय 1 यूज़ करके, जैसे स्ट्रिंग तो हमने ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर स्ट्रिंग आर्ग्यूज करके हैं। ओके, तो वो भी एक कैसा डेटा टाइप से स्ट्रिंग होमोजीनियस डेटा टाइप से, और कौन सी कैटेगरी में आता है, कंपोजिटिव। कौन सा है, कंपोजिटिव, डोंट फॉरगेट इट। उसके अंदर जो हम कंस्ट्रक्टर की बात क्लैरिफाई करने वाला है, जो मेन इंपॉर्टेंट है जावा सपोर्ट जो करेगा, उसमें सबसे फर्स्ट है नॉर्मल स्ट्रिंग विदाउट ब्रैकेट। इसमें विदाउट आर्ग्यूमेंट कैन क्रिएट द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नो कैरेक्टर, उसके अंदर कुछ भी डिस्प्ले नहीं होता है। ओके, सबसे फर्स्ट। नेक्स्ट स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे, उसके अंदर कितने आर्ग्यूमेंट है, 1 आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है, तो इनिशियल आर्ग्यूमेंट है। स्ट्रिंग आर्ग्यूज इंटीजर, यहाँ पे कितने आर्ग्यूमेंट है, देखिए 3। स्टार्टिंग और लेंथ, ये ध्यान रखना है, स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ से करना है, कहाँ तक लेंथ होना चाहिए। तो टोटल स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर के साथ कोई वर्ड को कट करना है, जैसे एग्जांपल XYZ, ये है 0 1 2। ओके, स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से, तो आपको यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 कैरेक्टर, तो 1 तक होगा। जैसे मैं 2 करता हूँ तो खुद 1 and 2, तो आंसर क्या आएगा, YZ। ओके, स्टार्ट कहाँ से करना है वो, और 0 से कंसीडर करना है। क्रिएट द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज 1D आर्ग्यूमेंट स्टार्टिंग एज अ एरे स्टार्ट और लेंथ नंबर ऑफ द कैरेक्टर। नेक्स्ट, स्ट्रिंग एरे ऑब्जेक्ट को पास करना है, जो ऑब्जेक्ट हमने ऑलरेडी डिजाइन करके उसको यहाँ पे पास करना है। तब स्ट्रिंग लिटल्स, क्रिएट द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट दैट रिफर द लिटिल स्पेसिफाई आर्ग्यूमेंट। प्लीज स्टूडेंट इसको प्रॉपर एक बार स्टडी कर लीजिएगा। उसका प्रोग्राम मैं अभी यहाँ पे आपको थ्योरी में समझा रहा हूँ और उसका प्रैक्टिकल नेक्स्ट सेशन के अंदर हम परफॉर्म करने वाला है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, वीडियो को पोस्ट करके प्रॉपर वे में पहले उसको नोट डाउन करते जाना, एक एक कंसेप्ट क्लियर होते जाए, इसके बाद ही नेक्स्ट प्रैक्टिकल के अंदर हम डाइवर्ट हो गए। देखो ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया था सेशन नंबर नेक्स्ट 3rd के अंदर और 4th के अंदर हमने लिटिल बिट प्रैक्टिकल भी किया था। ये प्रोग्राम आपको थ्योरी के लिए समझाने के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास का नाम क्या है, स्ट्रिंग, तो प्रोग्राम का नाम क्या होगा, string1.java। ओके, यहाँ पे भी सेम। अभी देखो कैरेक्टर नेम यहाँ पे क्या स्टोर हो रहा है, जावा है, पर देखिए यहाँ पे string1 करके डिक्लेयर तो किया पर विदाउट आर्ग्यूमेंट है, तो उसका आंसर में कुछ नहीं आता, ब्लैंक आता है। बट आपने नेम पास किया तो आर्ग्यूमेंट के अंदर जावा आएगा, बट यहाँ पे है सिंगल कैरेक्टर के अंदर। समझ में आ रहा है आपको। बट स्ट्रिंग नेम 1, तो 1 क्या होगा, and 2, तो 1 मीन्स व्हाट, 0 1 2 and 3। 1 से स्टार्ट करना है और 2 तक जाना है। लेंथ कितनी हुई, 2 हुई ना, लेंथ की बात हो रहा है, 1 and 2, तो यहां से ये स्टार्टिंग है और ये लेंथ है। ओके, तो उसका आंसर क्या आएगा, सेशन स्क्रीन, ओके, स्ट्रिंग 3 का AV। बट उसके पैरेलल यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग 4 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग 3। ये जो ऑब्जेक्ट था उसके अंदर AV आया था, वो यहाँ पे किसके अंदर पास किया, 4th के अंदर, तो बट वो 4th का आंसर भी वही सेम आएगा, AV। स्ट्रिंग 5, उसके अंदर भी string5.java डबल कोट के अंदर लिख दिया है, और उसका भी अब अच्छी तरह ऑब्जर्व करो तो सेकेंड स्ट्रिंग का एंड स्ट्रिंग 5 का दोनों का आंसर सेम है, बट दोनों में डिफरेंट क्या था, यहाँ पे डबल कोट के अंदर हमने पास किया है डायरेक्टली, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। बट पहले ऊपर कैरेक्टर करके नेम डिक्लेयर किया और उसके नेम को यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करो तो भी जावा ही आंसर आएगा। और बाद में system.out.println करके हमको क्या किया है, 1 by 1 डिस्प्ले कर दिया है। टोटल स्ट्रिंग 5 है तो 5 टाइम system.out.println लिखा है और यहाँ पे उसका मैसेज डिस्प्ले हो रहा है।
ओके ये सब इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए, फिर भी मैं एक छोटा सा प्रोग्राम के अंदर प्रैक्टिकल नेक्स्ट सेशन के अंदर इसका परफॉर्म कर देंगे, जिससे और भी फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा एज वेल एज रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरी विद प्रैक्टिकल बोथ। उसके बाद क्या है कि जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो भी उसके जैसा ही है, सिमिलर जैसा दिख रहा है पर एक्चुअली वो सिमिलर नहीं है। स्ट्रिंग 2, ओके स्ट्रिंग 1 के अंदर आई लाइक जावा लिखा है, स्ट्रिंग 2 आई लाइक जावा लिखा है। अभी जब हम उसको पास करने की ट्राई करते हैं, ओके जिसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया, स्ट्रिंग 1 के अंदर क्या स्टोर किया, आई लाइक जावा, स्ट्रिंग 2 के अंदर आई लाइक जावा, स्ट्रिंग 4 के अंदर आई लव इंडिया, स्ट्रिंग 4 के अंदर स्ट्रिंग 3 को यहाँ पे पास किया है। आई होप सो आपको समझ। ओके अभी देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, बट स्ट्रिंग 4 के अंदर न्यू ऑपरेटर का यूज करके आई लव इंडिया, वापस थर्ड को यहाँ पे स्पेस करके फोर्थ के अंदर डाला। ओके तो एक ऑब्जेक्ट को पास किया है। तो ये दोनों जो है ना स्ट्रिंग 1 एंड 2 वो सेपरेट है, स्ट्रिंग 3 एंड 4 उसमें न्यू ऑपरेटर यूज किया है। बट जब मैं उसको कंपेयर करने की ट्राई करता हूँ, स्ट्रिंग 1 इक्वल टू स्ट्रिंग 2, और जब डिस्प्ले करते हैं आंसर तो उसका आंसर आता है ट्रू। बट आई लाइक जावा लाइक जावा को कंपेयर कर रहे हैं। बट अगेन स्ट्रिंग 3 एंड स्ट्रिंग 4 के अंदर भी जब हम इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेट करते हैं, जैसे आई लव इंडिया स्ट्रिंग 4 के अंदर आई लव इंडिया है, बट हमने न्यू ऑपरेटर का यूज़ किया है जिससे मेमोरी डिफरेंट होती है, उसकी वजह से अब देख लो यहाँ पे उसका आंसर फॉल्स आता है। सेम उसके अंदर वापस उसको आउटपुट करके देख लीजिए, स्ट्रिंग 1 2 3 4, बट आप देखोगे 1 2 के अंदर आई लाइक जावा डायरेक्टली डिस्प्ले होके आपको डिस्प्ले हो रहा है। थर्ड के अंदर हमने आई लव इंडिया ऐसा डिस्प्ले किया है। फोर्थ के अंदर देखो ऑब्जेक्ट पास किया है किसको, थर्ड का। बट जब आप system.out.println का यूज करोगे तब एट द टाइम यहाँ पे डिस्प्ले होके आपको समझा रहा है। तो आई होप सो ये थोड़ा सा प्रोग्राम समझ में आ चुका है। इसका भी प्रैक्टिकल कल हम परफॉर्म कर लेंगे, जिससे आपको और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगेन मैं आपको इन्फॉर्म करूँ, प्रैक्टिकल से ज़्यादा ये थ्योरी के अंदर इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा कुछ डिज़ाइन करके MCQ के अंदर पूछा और इसका आंसर ट्रू आया या फॉल्स, वो आपको कंफर्म करने के लिए बोला, तो ऐसे प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म किया होगा, एक बार स्टडी किया होगा, तो ऑन द स्पॉट आप राइट आंसर टिक कर सकते हो और वाइवा के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। इसका मेन रीज़न क्या है वो यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करो। स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 जब विदाउट न्यू होता है ना, तो एक्चुअली वो सेम मेमोरी स्पेस में यूज किया जाता है, राइट है। जैसे हमने ऐसे डिक्लेयर किया था स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2, पर इसमें न्यू यूज नहीं किया था, इसके लिए सेम मेमोरी होता है। उसका एग्जांपल मैं बाद में आपको दूंगा नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। स्ट्रिंग 3rd एंड 4th है ना, उसमें न्यू ऑपरेटर का यूज किया है, और आई लव इंडिया न्यू ऑपरेटर से क्या होता है, सेपरेट मेमोरी एलोकेट होती है। देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग 3 के अंदर न्यू के 3rd के अंदर वापस ऑब्जेक्ट पास किया। जब ये दोनों को कंपैरिजन करने जा रहे हैं तो इसका आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स, और इसका आंसर क्या आ रहा है, ट्रू। समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट आपको क्लैरिफाई करने के लिए, ये रेफरेंस वेरिएबल है स्ट्रिंग 1 2 3 4, ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने वैल्यू असाइन किया डबल कोट के अंदर, ये स्ट्रिंग है। और उसके अंदर जब हम कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं, ओके, और उसको मैच करने की ट्राई कर रहे हैं, तो जब से न्यू ऑपरेटर यूज करते हो आप, तो आप देख रहे हो दोनों की स्ट्रिंग 3 की स्पेस अलग है, 4th की अलग है। विदाउट न्यू आप आई लाइक जावा दोनों को मैं सेम करते हो तो यहाँ पे कॉमन ऑप्शंस डिस्प्ले होता है। उसका बेस्ट एग्जांपल मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर देने वाला हूँ। यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट, जो एग्जांपल है ना थोड़े फनी है बट लॉन्ग टाइम तक याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे जितने भी ये वीडियोस के अंदर मैंने आपको समझा रहा हूँ, जावा या C++ या पाइथन जैसी लैंग्वेज है, वो सबको मैंने पहले हमारे नॉर्मल रूल्स जो आप ऑलरेडी यूज थ्रू हो, वो एग्जाम्पल के थ्रू आपको प्रोग्राम में थियरी और प्रैक्टिकल डाइवर्ट करने की ट्राई करूँ, जिससे बेस्ट कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और फ्यूचर में कभी भी एग्जाम में कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी। ओके, देखिए यहाँ पे जिसे स्ट्रिंग 3 न्यू के साथ यूज किया तो अलग स्पेस है, स्ट्रिंग 4 के अंदर भी सेम ऑब्जेक्ट पास किया, बट स्ट्रिंग 1 एंड 2 दोनों पास डिफरेंट किया, पर दोनों की मेमोरी क्या है, कॉमन है, सेम है। अब सो ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।